बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हमने शेप बिल्डर टूल को देखा था, ठीक है। उसके साथ हमने लोगोज बनाए थे, डिज़ाइनिंग करके देखी थी। तो आई होप आपको अच्छे से उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कुछ नया। आज हमारी वीडियो है ब्लेंडिंग मोड्स पर, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम अपना आर्टबोर्ड ले लेते हैं, ठीक है। फाइल पे जाके मैं एक आर्टबोर्ड ले आती हूँ। अगेन सेम 1280 इंटू 800 और ये ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्टबोर्ड आ गया। अब ब्लेंडिंग मोड्स होते क्या हैं और सबसे पहले ये होते कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि होते हैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का अगर पैनल आपके पास नहीं है तो आप विंडो पे जाके यहाँ से ट्रांसपेरेंसी, ये देखें, ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी का पैनल आ जाएगा, ठीक है। इसकी यहाँ पे शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F10, ठीक है। इसको भी आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का पैनल है। यहाँ पे अगर मैं इसको रखूँ और यहाँ पे ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कर्सर के नीचे इसका नेम शो हो रहा है कि ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास काफ़ी सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। सबसे पहले हम कोई शेप ले लेते हैं, जैसे कि मैं एलिप्स टूल ले लेती हूँ और हम शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसी की मैंने एक कॉपी ले ली और इसको मैं कलर दे देती हूँ, लेट्स से एनी, ओके, लेट्स से ब्लू, ठीक है। और स्ट्रोक पे है, आपने ध्यान रखना है कि फिल आपका ऊपर हो, तभी फिल के ऊपर कलर आपका फिल होगा, ठीक है। अच्छा, हम कोई लाइट सा अभी कलर रखते हैं, लाइक थिंक दिस, ठीक है। लेट्स से येलो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये कलर रख लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके इसमें मैं ग्रेडियंट दे देती हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट मैं क्यों दे रही हूँ अब ये भी आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। आपने इसको कुछ इस तरह करना है और यहाँ से रेडियल कर लें क्योंकि हमारे पास सर्कल है, ठीक है। और मैं इसको वाइट की ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ, लाइक दिस, ओके। अच्छा, अब ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं हमारे पास। ब्लेंडिंग मोड्स ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स होते हैं, ठीक है। ये आपको कलर को ब्लेंड करके दिखाते हैं, आप एक कलर के साथ दूसरा कलर किस तरह ब्लेंड होगा, ठीक है। ये सारी ब्लेंडिंग जो है कलर्स की, ये ब्लेंडिंग मोड्स होता है, ठीक है। इसमें शेप्स की ब्लेंडिंग नहीं होगी, इसमें सिर्फ कलर की ब्लेंडिंग होगी, ठीक है। कलर की ब्लेंडिंग को ब्लेंडिंग मोड्स कहते हैं। इनसे आप सिर्फ कलर को ब्लेंड कर सकते हैं, शेप्स को नहीं कर सकते, ठीक है। और अब मैंने ये एक कलरफुल लिया है और दूसरा मैंने ग्रेडियंट में क्यों लिया है ये मैं इसलिए बता देती हूँ, क्योंकि जब भी आप ब्लेंडिंग मोड यूज़ करेंगे तो आपके पास ये जो आपका ब्लेंडिंग मोड होगा, ये आपके जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाली जो शेप है, वो या तो वाइट नहीं होनी चाहिए या ब्लैक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात, ये ब्लैक या वाइट, ठीक है, बैकग्राउंड पे काम नहीं करता, उस पर ये ब्लेंड नहीं होता। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, तो कुछ भी ब्लेंड नहीं हुआ। जैसे मैंने ग्रेडियंट फिल किया था उसी तरह अभी भी ये फिल हुआ हुआ है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया इसमें। लेकिन जैसे ही मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखूँगी, ठीक है, तो ये ब्लेंड हो जाएगा। अभी ये ब्लेंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से ये नॉर्मल है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नॉर्मल ही होता है, ये इसमें ब्लेंडिंग मोड्स ऑन नहीं हो जाते। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे इसमें, ठीक है, ग्रुप्स है, इनसे हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 5 ग्रुप्स हैं, ठीक है। 5 ग्रुप्स हैं, 5 के थोड़े से सिमिलर भी हैं इनके फैक्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स जो हैं इनके, लेकिन थोड़ा सा इनका काम डिफरेंट भी है। तो कैसे ये काम करते हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो
अब सबसे पहला हमारे पास ग्रुप है डार्कन, ठीक है। इसके 3 है, डार्कन, मल्टीप्लाई एंड कलर बम। अगर हम डार्कन पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखें डार्कन क्या करेगा कि जो आपका डार्क एरिया होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर ये डार्क है, इसको ये रहने देगा, और जहाँ पे वाइट कलर होगा, लाइट कलर होगा, उसको ये ब्लेंड कर देगा, ठीक है। नीचे येलो था और ऊपर जहाँ पे वाइट पार्ट था, इसने वहाँ वाइट पार्ट में नीचे वाले कलर को ब्लेंड कर दिया, ठीक है। तो डार्कन हमारे पास ये करता है, ये डार्क एरिया को उसी तरह रहने देता है और वाइट पार्ट जो लाइट होता है उसको ब्लेंड कर देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करती हूँ मल्टीप्लाई, तो ये देखिए बहुत ही सटल सा इफेक्ट आया है जब मैंने मल्टीप्लाई को यूज़ किया है। मतलब ऐसे जैसे हमने यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ किया हो इसी 2 कलर्स का, ब्लैक एंड येलो का, ठीक है। इस तरह हमें इफेक्ट आया है, बहुत मज़े का इफेक्ट है ये। मल्टीप्लाई जो है बहुत इंटरेस्टिंग ब्लेंडिंग मोड है और इसको हम इलस्ट्रेटर में बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कहीं भी आपने सटल सा इफेक्ट देना हो तो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसने भी डार्कन एरियाज इसमें भी है, लेकिन इसने ब्लेंड बहुत अच्छे से किया है। तो इसमें हमारा मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से यूज़ होता है, इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डार्कन में कलर बम। कलर बम, अब कलर बम बहुत इंटेंस है ठीक है। ये जहाँ पे इंटेंस, जहाँ पे आपको लाइट ज़्यादा शो करनी हो, लाइट की इंटेंसिटी शो करनी हो, वहाँ पे आप कलर बम को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कलर की इंटेंसिटी को शो करता है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है लाइटन। इसमें ये जो तीनों हैं ये लाइट इफेक्ट्स ही देंगे, ठीक है। तो इनको हम चूज़ करके देखते हैं। जैसे अगर मैं लाइटन करती हूँ तो हमारे पास इस तरह इफेक्ट है। अब लाइटन जो है, यहाँ पे लाइटन डार्कन का बिल्कुल ऑपोजिट है। डार्कन ने क्या किया था, डार्क एरियाज को रहने दिया था और जो लाइट एरियाज था उनको ब्लेंड किया था। लेकिन लाइटन क्या करेगा, लाइट एरियाज को वैसे ही रहने देगा, लेकिन जहाँ पे डार्क कलर होगा उसको ब्लेंड कर देगा, उसके साथ उस डार्क कलर को ख़त्म करके नीचे वाले कलर को उसके साथ ब्लेंड कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा लाइटन है। ये भी हम कहीं पे शेडो हमें क्रिएट करना हो, लाइट की थोड़ी सी इंटेंसिटी शो करनी हो, ठीक है, हमें शो करना हो कि ये चीज़ डीप है, तो वहाँ पे हम इसको शो कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइटन का सेकंड पार्ट है ग्रीन। ये भी बहुत सटल सा इफेक्ट देता है। इसने भी इसी तरह यूज़ किया है, शो किया है कि जैसे वाइट और येलो को हमने ग्रेडियंट में यूज़ किया है, दोनों की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी शो की है इसने, ठीक है। बहुत लाइट सा इफेक्ट आया है इससे। और जो स्क्रीन है ये मल्टीप्लाई का ऑपोजिट है, ठीक है। और कलर डॉट जो है वो हमारे पास कलर बम का ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे इसने इंटेंसिटी दी थी, इंटेंसिटी ये भी, ये देखें इंटेंसिटी इसमें भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे उसमें डार्क एरिया से इंटेंसिटी आ रही थी, इसमें लाइट एरिया इंटेंसिटी शो कर रहा है, ठीक है। ये देखें डार्क एरिया हमारा यहाँ पे सारा ब्लेंड हो चुका है और जहाँ पे लाइट एरिया लाइट कलर था हमारा वो इंटेंसिटी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट है कलर डॉज, इसको भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। स्क्रीन, मल्टीप्लाई, ये बहुत अच्छे इफेक्ट्स देते हैं, काफ़ी यूज़ होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप ओवरले, ठीक है। इस ग्रुप को कंट्रास्ट कहते हैं, ठीक है। इस ग्रुप का नाम कंट्रास्ट है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने ये नहीं करना कि आपने सोचना है कि मुझे तो अब हर ग्रुप को याद करना पड़ेगा, इसके सारे पार्ट्स को याद करना पड़ेगा। नहीं, आपने बस समझना है, कंसेप्ट लेना है कि ये चीज़, इसका ये पार्ट, ये डार्कन क्या काम करता है, मल्टीप्लाई कैसा इफेक्ट देगा, कलर बम कैसा इफेक्ट देगा, ठीक है। ये चीज़ों का आपने कंसेप्ट लेना है, कोई रट्टा सिस्टम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप बस इन चीज़ों का, टूल्स का, ब्लेंडिंग मोड्स, इस तरह की चीज़ों का यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट लें, उनको ट्राई करके देखें, प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए रट्टा शट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ ओवरले, ठीक है, इसको मैंने क्या कहा था, कंट्रास्ट। ओवरले को हम यूज़ करेंगे, सॉरी ये सिलेक्ट नहीं था तो मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करके ओवरले करती हूँ। तो ये देखें ओवरले क्या है, मैंने आपको बताया है कि ये कंट्रास्ट है। ये कंट्रास्ट में क्या करेगा, ये लाइट और डार्क दोनों को ख़त्म करके जो नीचे वाला कलर है उसको ब्लेंड कर देगा, ठीक है। इसमें ना डार्क शो हो रहा है हमें, ना लाइट एरिया शो हो रहा है, दोनों को उसने ब्लेंड कर दिया है।
और इसमें है सेकंड हमारे पास है सॉफ्ट लाइट। अगर मैं सॉफ्ट लाइट करती हूँ तो ये देखें सॉफ्ट लाइट में क्या होगा। अच्छा ठीक है, सॉफ्ट लाइट एक बहुत ही सटल सा इफेक्ट देता है। जैसे कि सॉफ्ट लाइट हम ऐसे कह सकते हैं जैसे हमारे पास अर्ली मॉर्निंग का व्यू जो होता है, ठीक है, या हमारे पास शाम का व्यू होता है, ठीक है, इवनिंग का वो व्यू जो हमारे पास क्रिएट होता है वो हम सॉफ्ट लाइट से, वह आपने देखा होगा ना कि सुबह सुबह और शाम के टाइम एक बहुत ही सॉफ्ट सी लाइट होती है सूरज की आसमान पर, ठीक है, उसी तरह का जो इफेक्ट है ये सॉफ्ट लाइट देती है, ठीक है। और इसी तरह ये हार्ड लाइट है, ये देती है जैसे आफ्टरनून का टाइम है, ठीक है, दोपहर के वक्त जैसे सूरज की एक इंटेंस हार्ड लाइट होती है, बहुत ही हार्ड लाइट होती है, ये उस तरह का इफेक्ट देता है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें समझ लेनी है कि हर पार्ट किस तरह काम करता है, क्या इफेक्ट देता है, अगर हम इसको यूज़ करना है तो क्या हमें इससे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इन्वर्जन। इस ग्रुप को इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस और हमारे पास एक्सक्लूजन है। डिफरेंस को देखेंगे तो ये देखें इसने क्या किया है, इसने एक डिफरेंट क्रिएट किया है। एक तो जहाँ पे डार्क एरिया वहाँ पे येलो का इफेक्ट तो आ रहा है, लेकिन इसने यहाँ पे ब्लेंड कर दिया है, ब्लेंड करके एक नया डिफरेंस क्रिएट किया है, एक नया कलर क्रिएट किया है, ठीक है, ये डिफरेंस ही क्रिएट कर देगा। और नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन में भी सेम रिजल्ट है, लेकिन डिफरेंस में थोड़ा हार्ड लाइट थी हमारे पास, इंटेंसिटी ज़्यादा थी, इसमें इसने सॉफ्ट सा इफेक्ट दिया है, ठीक है। ये दोनों कुछ खास ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। और नीचे हमारे पास है यू। अच्छा अब इनको आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ये देखें एक जैसा ही रिजल्ट देंगे सॉरी, यू, सैचुरेशन, कलर और ल्यूमिनोसिटी, ठीक है। ल्यूमिनोसिटी भी हमें वैसे ही हार्ड इफेक्ट देती है जैसे कि हमारे पास इसमें सॉरी इसमें हार्ड लाइट में इफेक्ट दे रही थी, सेम ल्यूमिनोसिटी भी हमें वैसा ही इफेक्ट देता है, ठीक है। बाकी ह्यू, सैचुरेशन और जो कलर है ये बहुत ही सटल सा इफेक्ट देते हैं हमें, ये देखें, ठीक है। इसमें कलर जो ऑलरेडी कलर भी होता है जो हमने नीचे ब्लेंडिंग के लिए रखा होता है वो भी, ठीक है, हमें नज़र नहीं आता, उसके साथ ब्लेंड होकर कलर का कोई खास इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि हम मल्टीप्लाई ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, स्क्रीन को यूज़ करते हैं, कलर डॉज और ओवरले, ये जो 3-4 इफेक्ट्स हैं, ब्लेंडिंग मोड्स हैं सॉरी, इनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं शेडो क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे हमें दिखाना हो कि ये चीज़ डीप है, ठीक है, उसको शो करने के लिए, लाइट की इंटेंसिटी को शो करने के लिए कि लाइट यहाँ पे सॉफ्ट है या हार्ड है, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है, समझ आ गई हूँ। अगर मैं एक और शेप लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड सॉरी इसको मैंने इस तरह बना लिया, ठीक है, और ये मेरे पास है, इसको मैं कलर दे देती हूँ क्योंकि लाइट कलर कर देते हैं, ठीक है, लेट्स से ग्रीन। और यहाँ से मैं अब स्टार बना रही हूँ, ठीक है। अब मैंने स्टार को कोई और कलर देना है, ठीक है। अभी ये नॉर्मल पे है, अब देखिए जैसे ही मैं इसको करूँगी तो ये अपना चेंज करता जाएगा, ठीक है। इसकी हम कॉपी लेते हैं। अब मैं आपको सारे एक दफ़ा साथ साथ, ठीक है, इस तरह। अच्छा इस पे हम कोई डार्क सा इफेक्ट दे देते हैं लाइक कलर बम। तो आप देखिएगा कि किस तरह हर एक कलर है नीचे हमारे पास, लेकिन सिर्फ ब्लेंडिंग मोड्स को चेंज करने से ये देखें कितना कलर का डिफरेंस हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि ये कितना आपके पास डिफरेंस आता है, ये देखें, ठीक है। सेम एक ही कलर है, हमने सिर्फ एक कलर रखा हुआ है, नीचे हमने किसी इसको अब कोई वो हमने नहीं दिया, ग्रेडियंट भी नहीं दिया, सिंपल हमारे पास सेम वाइट कलर था और उसी पर हम इफेक्ट दे रहे हैं, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह, ठीक है। इस पर भी ओवरले आ गया है, इसको डार्कन कर देते हैं, इसको लाइटन करेंगे तो इस तरह इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कलर डॉज करेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट लाइट कर सकते हैं आप। तो इस तरह करके आप अपने ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो अभी के लिए मैं इसको फ़िलहाल सबको डिलीट कर देती हूँ। ये देखें, अब जैसे ही हमने अपने बैकग्राउंड को रिमूव किया है और ये इस पर आ गए हैं, ठीक है, वाइट पर, इनका बैकग्राउंड वाइट है, तो यहाँ पे फिल पे हमारे पास ब्लू कलर सिलेक्टेड है, तो इसलिए ये ब्लू ही शो कर रहा है, कोई ब्लेंडिंग मोड नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको चेंज भी करती जाऊंगी, कोई भी मैं इसको ब्लेंडिंग मोड दूंगी तो ये देखें इसका कलर चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि इसका बैकग्राउंड ना वाइट होना चाहिए और ना ही ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। तो हम इसमें भी कुछ बना कर देखते हैं और उसमें हम यूज़ करते हैं अपने ब्लेंडिंग मोड्स को, ठीक है। उसके लिए मैं ले लेती हूँ, मैं आज कोई रेफरेंस इमेज नहीं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसी तरह आपको बनाकर दिखाऊंगी, सिर्फ ब्लेंडिंग मोड्स का कंसेप्ट देना चाह रही हूँ, ठीक है। तो और वो शेप मैंने शायद आप लोगों के साथ पहले भी बनाई हुई है रोटेट टूल के साथ। रोटेट टूल जब हमने किया था उसमें शायद हमने बनाई थी, ठीक है। सेटिंग जो होती है, हमारी सेटिंग ऐप होती है, उसका लोगो जो होता है, ठीक है, वो हम बनाकर देखते हैं। एलिप्स टूल ले लेना है और मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, सॉरी, ठीक है। इस तरह आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इसके फिल को मैं अच्छा अभी के लिए वाइट रख लेते हैं और हम इसको स्ट्रोक दे देते हैं, थोड़ी सी आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ओके, ठीक है। दोबारा से एक सर्कल चाहिए और इसके बिल्कुल यहाँ पे मैं एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करूँगी, ठीक है। और इसको यहाँ ओके, यस, बिल्कुल सेंटर पे है, ठीक है। अब इसको रोटेट करवाना है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से रोटेट टूल लें और इसके बिल्कुल सेंटर पे जाके ऑल्ट की प्रेस करके आपने लेफ्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। मुझे इसके 8 पार्ट्स चाहिए हैं, तो 360 को आप डिवाइड कर दें 8 पार्ट से, तो 45 एंगल आ जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू कर लें, ये देखें इस तरह, ठीक है। कॉपी आ जाएगी आपके पास और आपने Ctrl+D प्रेस करते जाना है, तो ये आपके पास, ये देखें 8 कॉपीज आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, सबको सिलेक्ट कर लेना है और इसको मैं पाथ फाइंडर पे जाके माइनस फ्रंट कर दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह लोगो बन जाएगा। अब मुझे एक और सर्कल चाहिए है और उसको मैं कुछ इस तरह यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल इसके एग्जैक्ट सेंटर पे रखना चाहती हूँ, ये ठीक है। तो ये इसका सेंटर है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करके फिल दे देते हैं यहाँ से, लेट्स से ओके, फिल को ऊपर रखना है आपने, ठीक है। और इसको मैंने स्वाप कर दिया है, ठीक है। और इसको मैं अच्छा चलें इसमें ये रहने देते हैं। अब मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा ऐसे करती हूँ, मैं इसी कॉपी ले लेती हूँ, उसको Ctrl+C एंड Ctrl+F कर लेते हैं और इसको शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके आपने छोटा कर लेना है, थोड़ा सा कुछ इस तरह, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा कट करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट रहने दें, रेजर टूल में जाके हम सीजर टूल लेंगे और यहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स क्रिएट करेंगे और V से मैं सिलेक्शन कर रही हूँ, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगी, ठीक है, कुछ इस तरह। और यहाँ से मुझे चाहिए है अब एक राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। और उसको मैं बिल्कुल यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रही हूँ, ठीक है। सॉरी, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट से मैं इसको बाहर ही ड्रॉ कर लेती हूँ,
ठीक है। और मुझे ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, और इसको हम वाइट फिल दे देते हैं। ठीक है, और इसको मैंने उठाकर यहाँ बिल्कुल सेंटर में रख दिया। ठीक है, अभी मुझे ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है अभी भी, तो मैं इसको यहाँ से छोटा कर देती हूँ। ठीक है, तो हमने इसको कुछ इस तरह कर लिया और इसके स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी। और ठीक है, लेट्स से 6 pt। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देती हूँ, इसको भी 6 ही कर देती हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब हमारे पास जो ये शेप है इसके ऊपर पहले मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूंगी। ठीक है, और उसके बाद ब्लेंडिंग मोड हमने कहाँ पे यूज़ करने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से आपने, ठीक है, और सॉरी, आपने इसको कंट्रोल C कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे फिल में ग्रेडियंट देना है और यहाँ से मैं लीनियर टाइप कर रही हूँ और मैं इसको, सॉरी, सिर्फ आपने इसको सिलेक्ट करना है, अंदर वाले सर्कल जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है इसको मैंने कुछ इस तरह कर लिया और मैं G प्रेस करके इसका थोड़ा सा मैं इस तरह बाहर को जा रही हूँ। ठीक है, या हम इसको थोड़ा सा इस तरफ को ले जाते हैं। ठीक है, या मच बेटर। ठीक है, ओके। अब इसमें कलर फिल करना है तो कोई सा भी हम कलर फिल कर लेते हैं, स्वाचेस से ले लेते हैं हम। लेट्स से ओके, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लू को हमने यूज़ नहीं किया आई थिंक ज़्यादा, तो हम यहाँ से ब्लू ले लेते हैं। अच्छा, ये भी वैसे इफेक्ट बहुत मज़े का लग रहा है ना, तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं और इसकी इंटेंसिटी को, लाइट को मैं थोड़ा सा ऑरेंज करें। ठीक है, तो इस तरह। और इसमें मैं आज थोड़ा सा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को भी यूज़ करने जा रही हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, इन सारी शेप्स को इसमें अब सिलेक्ट करना है। अब सिर्फ इसको नहीं करना, सब सिलेक्ट होनी चाहिए और फिर आपने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में जाना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाह रही हूँ तो इसलिए मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ करूँगी और हम यूज़ करेंगे ये पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। ठीक है, और इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह, ठीक है, और इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह, और मैं इसको थोड़ा सा अभी यहाँ से, और ज़्यादा हो गया है ना, थोड़ा सा इस तरह। ठीक है, ओके, या मच बेटर। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ इस तरह हो चुका है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट भी करना चाहूँगी तो मैं दोबारा से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, अच्छा इसको रोटेट हम इसी तरह कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह हो जाएगा। इसमें साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से शो हो हम क्या बना रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे इसका एक शेडो क्रिएट करना है, तो अब शेडो हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए मैं पेन टूल ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने रख के एक पॉइंट लगाया, यहाँ पे रख के मैंने इसको कर्व दिया। ठीक है, कुछ जितना आपने इसको देना है, आई थिंक इतना काफ़ी है। ठीक है, और यहाँ पे रख के मैंने एक पॉइंट लगाया और इसको कर्व किया और हमने यहाँ से बैक स्पेस, ठीक है, यहाँ से मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लोज पाथ बन गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन सारे को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और Shift+M शेप बिल्डर टूल, ये आपको नहीं चाहिए, ऑल्ट की प्रेस कर दें और ये आपके पास डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल ये वाली ऊपर वाली जिसको हमने शेडो क्रिएट किया है, सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट किया है और मैं इस पर भी ग्रेडियंट अप्लाई करूँगी पहले। ठीक है, वाइट एंड ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि लाइट कलर नीचे की तरफ हो, G प्रेस कर रही हूँ और इसको कुछ इसी तरह इफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लाइट होना चाहिए और लाइट कलर हमें ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको कुछ इस तरह कर, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे अपना ग्रेडियंट जो है वो
अप्लाई कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करें और हमारे पास एक ये कलर था, ठीक है, कंट्रोल सी करें और मैं इसको यहाँ पे भी प्लेस करें। ठीक है, ब्लू को मैं इससे रिप्लेस करूँ तो नहीं, ब्लैक में ही ठीक था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी शेप को सिलेक्ट करना है और ये ग्रेडियंट देना है। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पे डार्क, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँगी। अच्छा, अब हमें क्या है, हमें ये शो नहीं हो रहा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, लेट्स से ये देखें, जैसे ही मैं ओपेसिटी को कम कर रही हूँ तो ये एक सटल सा में इफेक्ट दे रही है। ठीक है, दूसरा हम इसमें यूज़ करेंगे ब्लेंडिंग मोड। अब हम ब्लेंडिंग मोड यूज़ करने लगे हैं ताकि हमें यहाँ पे शेडो क्रिएट जो हम कर रहे हैं तो हमें उसका अच्छे से शेडो, लेट्स से लाइटन, नहीं ज़्यादा मजे कर सकते हैं स्क्रीन, या आई थिंक इट्स परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये अब आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे एक शेडो क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा और कम कर दूंगी। ये यहाँ पे हमारे पास ये एक शेप तैयार है। ठीक है, हमने क्या किया है, सिंपल एक शेप बनाई है। ठीक है, सेटिंग टूल जो ऐप होती है हमारे पास, उसका लोगो बनाया है हमने और उसमें ग्रेडियंट्स फिल करने हैं और आपने इस तरह करके इसमें, ठीक है, शेडो क्रिएट करना है। शेडो हमने ब्लेंडिंग मोड के साथ यूज़ किया है, तो आपने ये देखना है कि किस तरह हमने कौन सा ब्लेंडिंग मोड यूज़ करना है शेडो क्रिएट करने के लिए या हार्ड लाइट देने के लिए। ठीक है, अब मुझे एक लाइट सटल सा इफेक्ट चाहिए था तो मैंने ब्लेंडिंग मोड लाइटर वाले ग्रुप से यूज़ किया है स्क्रीन को। ठीक है, स्क्रीन को यूज़ किया है और वो एक हमें बहुत ही सटल सा इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसको मैं अब डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बना लेते हैं एक और लोगो। बेसिकली वो कंपनीज का लोगो होता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा लोगो है, आपने बहुत जगह देखा भी होगा। ठीक है, उसमें सिर्फ सर्कल शेप का यूज़ हुआ है, लेकिन उसमें जो ब्लेंडिंग मोड का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको वो भी बनाकर दिखा दूँ, तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिज़ाइन बहुत सिंपल सा है लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हुआ है, तो इसलिए हम उसको भी बनाकर देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा एलिप्स टूल, सर्कल बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ से मैं शिफ्ट की प्रेस करके एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, लेट्स से इतना। ठीक है, और मुझे चाहिए इसकी कॉपी, मैं ऑल्ट की प्रेस कर इसको इस तरह। अच्छा, अब ये क्या है कि हमें यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रोक भी नन है और फिल भी नन है। ठीक है, फिलहाल मैं इसके स्ट्रोक को ऑन कर देती हूँ। ठीक है, अभी हम इसको स्ट्रोक दे देते हैं ताकि हमें ये शो हो जाए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं कुछ इस तरह सेट कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए है, उसको मैं यहाँ से इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास। ठीक है, हमने इसमें कोई ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं बनाना है, सिंपल यही लोगो होता है वो। ठीक है, तो आपने इस तरह इसको बना लेना है। अब इसमें ब्लेंडिंग मोड का कंसेप्ट कैसे क्लियर होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसको सेपरेटली सबको डिफरेंट कलर्स दे देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास लेट्स से कलर का पैनल ओपन कर लेते हैं, स्वाचेस ले लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम ऑरेंज कर लेते हैं। ठीक है, और सॉरी, फिल भी यहाँ पे आपका ऑफ है, फिल को ऊपर करके आप इसको ये कर दें। ठीक है, अब आप यहाँ से अपनी नेक्स्ट शेप सिलेक्ट करें और इसमें आपने जो कलर फिल करना है, जैसे मैं यहाँ पे पिंक कर लेती हूँ और मैं इसका थोड़ा सा लाइट वर्जन करना चाहती हूँ, तो मैं कलर गाइड पे जाके इसको थोड़ा सा लेट्स से चलिए ये वाला ही, ये लाइट कलर कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम अपनी थर्ड शेप सिलेक्ट करते हैं और इसमें मैं चाहती हूँ कुछ ओके, ये ब्लू वाला ठीक है।
ठीक है, ये कलर्स हम इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से अब मैंने इन सारी शेप्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम जाएंगे अपने ट्रांसपेरेंसी के पैनल्स पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ब्लेंडिंग मोड्स है। अब आप इसको कोई सा भी, ठीक है ना, ब्लेंडिंग मोड दे सकते हैं। अब ब्लेंडिंग आपकी कहाँ पर होगी? सिर्फ यहाँ पर होगी जहाँ पे ये ज्वाइन हो रहे हैं, जहाँ पे इनका बैकग्राउंड इनको नजर है। जैसे पिंक के नीचे ऑरेंज है तो वो ऑरेंज के साथ ब्लेंड होगा, लेकिन जहाँ पे वाइट इनके नीचे बैकग्राउंड शो हो रहा है वहाँ से ये ब्लेंड नहीं होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको भी पता चल जाएगा। देखिए, जैसे मैं डार्कन करती हूँ तो ये देखिए, सिर्फ यहाँ से कलर जहाँ से ओवरलैप हो रहे थे सर्कल्स, ठीक है, उनका जो बैकग्राउंड कलर है जहाँ जहाँ से डिफरेंट है, वाइट नहीं है, वहाँ से सिर्फ वो ब्लेंड हुए हैं, कलर्स डार्कन हो गए हैं। और जहाँ पे वाइट उनको बैकग्राउंड मिल रहा है वहाँ से वो ब्लेंड नहीं हुए। तो आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि वाइट या ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आप इसको डार्कन भी दे सकते हैं। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे लाइटन ही यूज़ हुआ होता है, लाइटन का हम स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, कलर डॉज कर सकते हैं। ठीक है, मज़े का इफेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई का आएगा। ठीक है, आप इस तरह मल्टीप्लाई का इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत मज़े के बेसिक से इंटरेस्टिंग कलर्स बन जाते हैं जब आप इनको ब्लेंडिंग मोड्स देते हैं। ठीक है, ये देखिए, हाँ सॉरी सिलेक्ट नहीं है, अब इसको सिलेक्ट कर लें, हार्ड लाइट यूज़ कर लें, कंट्रास्ट का जो है ओवरले कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह आपके कलर्स चेंज होते जाएंगे, इफेक्ट्स चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे आप इनके ब्लेंडिंग मोड्स को चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप अपने ब्लेंडिंग मोड्स का कंसेप्ट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम कोई भी इनको बैकग्राउंड दें और उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल स्क्वायर शेप ले लेती हूँ। ठीक है, और इसको कलर हम फिल कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, इसको ब्लैक कर लिया और मैं इसको उठाकर सारी शेप्स को यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देती हूँ अरेंज, और हम सर्कल को सेट कर लेते हैं अरेंज सेंड टू बैक। ठीक है, सॉरी मुझे सर्कल करना था तो मैं इसको करती हूँ। अच्छा, अब ये शो क्यों नहीं हो रहे हैं? सेंड टू बैक तो हो गया है, लेकिन अब ये शो क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये ब्लैक पर है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी इसका बैकग्राउंड ब्लैक होगा या वाइट होगा तो वो कलर्स शो नहीं होंगे। अब जहाँ जहाँ से, अब ये है तो ऊपर, लेकिन ये देखें इसके बिल्कुल ऊपर शो हो रहे हैं, लेकिन ये जहाँ पे ब्लैक एरिया है, जहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड उसको मिलेगा, वहाँ पे वो कलर शो ही नहीं करेगा। ठीक है, जहाँ से वो नीचे है वाइट की तरफ है तो वो एग्जैक्ट सेम कलर शो करेंगे, ब्लैक पे उनका कलर शो ही नहीं होगा। तो आपने इनको जब भी ब्लेंड करना है तो आपने इनके बैकग्राउंड को ब्लैक या वाइट नहीं रखना है। ठीक है, और आप कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कुछ इस तरह बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिज़ाइनिंग में हम किस तरह ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ, हम टाइप टूल को भी यूज़ करके उसमें भी ब्लेंडिंग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। टाइप टूल में भी अगर हमें कुछ टाइप करना है तो उसमें भी हम ब्लेंडिंग को यूज़ कर सकते हैं। किस तरह करते हैं, कुछ भी आप टाइप कर लें। ठीक है, लेट्स से हम टाइप कर लेते हैं क्रिएटिव। ठीक है, हम क्रिएटिव टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने क्रिएटिव लिख लिया है। एज वी आर डूइंग क्रिएटिविटी हेयर सो वी कैन टाइप क्रिएटिव। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो शिफ्ट की प्रेस करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। ठीक है, और आप Ctrl+T कर रही हूँ तो हमारे पास ये पैनल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका कोई सा भी आप हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस वन, ओके दैट्स मच बेटर। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं और इसको मैं शिफ्ट की करके थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ कि बस हमें इतना आर्ट बोर्ड पे हमारे पूरा आ जाए। दैट्स इट। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि सारे ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाएं ताकि हम सेपरेटली उनको एडिट कर सकें। ठीक है, उनको सेपरेटली कलर्स दे सकें। तो मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगी सबको सिलेक्ट करके। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट आउटलाइंस,
और इसके बाद आपने अनग्रुप भी लाजमी करना है, फिर जाके ये जो होगा सेपरेटली मूव होगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं रैंडम कलर्स सॉरी अल्फ़ाबेट्स जो कैरेक्टर्स हैं उनको चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये 4 जो है मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया है और इनको मैं ठीक है कलर गाइड को यहाँ पे रख लेती हूँ, सॉरी कलर को। और यहाँ से अगर हम लेट्स से ये कलर चूज़ कर लेते हैं, दिस वन। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके देखते हैं, थोड़ा सा लाइट। ठीक है, यहाँ से इस तरह तो ज़्यादा येलिश सा हो गया है ना, हमें इसको ऑरेंज ही रखना था, तो मैं इसको दोबारा पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और इसको हम ऑरेंज ही रहने देते हैं थोड़ा सा। ओके, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें ये कलर्स आ गए हमारे, और मैं आर और आई को लेट्स से सिलेक्ट करके हम इसको कोई कलर दे देते हैं, लेट्स से पिंक। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा अगर हम चेंज करके देख सकते हैं कि हमें ये किस तरह चाहिए है, एग्जैक्ट चाहिए है या हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, मुझे ये पिंक अच्छा नहीं लगा तो मैं लेट्स से इसको करके थोड़ा सा चेंज करूँगी। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, आई थिंक इट्स परफेक्ट। ओके, अब हमारा ए और बी है, इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और इसमें हम चूज़ कर लेते हैं लेट्स से दिस वन, येलो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा येलोइश हो गया है, थोड़ा सा कम येलोइश करते हैं, थोड़ा सा लाइट की तरफ जाते हैं। मे बी वी हैव टू ट्राई एनी अदर कलर। ठीक है, अच्छा भी लगना चाहिए ना कि हम कुछ बनाएं और उसमें मज़े का इफेक्ट आए। थोड़ा सा लेट्स से अगर हम इसको डार्क कर लेते हैं इस तरह करके, तो ये पिंक की ही शेड हो जाएगी। हमें पिंक नहीं करना है इसको, कुछ इस तरह ही। ठीक है, ओके, और मैं चाह रही हूँ कि ये वाला हमारा ज़्यादा कलर हो गया है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल ले रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि ये सॉरी आई ड्रॉपर टूल ले रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि यही कलर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ओके, अब मुझे ये परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, हम अपने इस पैनल को वापस यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं और हमारे पास ये सारी कलरिंग आ चुकी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब मैं अगर इनको स्लाइडली मूव करूं, इसको कुछ इस तरह, ठीक है, इसको इस तरह, ठीक है, इन सबको एक दूसरे के पास पास बिल्कुल साथ साथ आप सेट कर दें ताकि हम जब ब्लेंड करें तो हमें इनको बैकग्राउंड मिले और वो उसके साथ ब्लेंड हो जाए। ठीक है, लेट्स से दिस वन, ओके, एंड देन वी गो लाइक दिस। ओके, ठीक है, तो मैं इन सारे को सिलेक्ट कर रही हूँ। अब हम जाएंगे अपने ट्रांसपेरेंसी के पैनल पे और यहाँ से हम ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से कोई भी ब्लेंडिंग मोड को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कलर बम, गो टू द लाइटन। ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है कि आपको बेहतर लग रहा है कि इस तरह होना चाहिए, मुझे इस तरह इसको बनाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई का तो इफेक्ट बहुत मज़े का आता है, तो आप मल्टीप्लाई जहाँ आपको थोड़ा सा डार्क शेड देना है तो मल्टीप्लाई यूज़ ज़रूर किया करें। ठीक है, कलर डॉज है, और यहाँ पे कंट्रास्ट का भी आप कोई भी सॉफ्ट या आप हार्ड लाइट को भी यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा और अरेंज करना चाहूँगी लेट्स से स्मार्ट गाइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, सॉरी, ठीक है, और अब मैं इसको सिलेक्ट थोड़ा सा और मैं इसको इफेक्ट दे रही हूँ बिल्कुल प्रॉपर इस तरह। ठीक है, ताकि जो हमारी ब्लेंडिंग है वो और अच्छे से हो जाए। ठीक है, और इसको हम इस तरह, और यहाँ से भी को इस तरह, और ये ई। ठीक है, अच्छा सॉरी, अच्छा ये क्या हुआ है ये भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ। ये जब भी आप किसी ट्रैक्टर पर या किसी शेप पर भी अगर आपका डबल क्लिक हो जाए तो आपके पास कुछ इस तरह से
हो जाता है, ठीक है। जो आपका एरिया होता है वो सारा ग्रेडेड हो जाता है, जिस शेप या जिस लेटर पर डबल क्लिक हुआ होता है वो आपका सिलेक्ट रहता है। आप उसको, ये होता क्या है, इसको आइसोलेशन मोड कहते हैं। यहाँ पर आप लेयर्स में भी, ये देखें लेयर्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पे आइसोलेशन मोड आ गया। आइसोलेशन मोड क्या होता है कि आप जिस चीज़ को डबल क्लिक करते हैं, जैसे आपके पास फोल्डर होता है, ठीक है, आप किसी फोल्डर को ओपन करते हो, डबल क्लिक करते हैं तो आप उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप उसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, कुछ ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी होता है आइसोलेशन मोड कि किसी लेटर पे अगर आपका डबल क्लिक हो गया या किसी शेप पर भी हो जाता है तो आप उस सिंपल उसी चीज़ को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सिर्फ चेंज कर सकती हूँ इस तरह करके, ठीक है, और बाकी किसी चीज़ को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, वो हमारी डिस्टर्ब भी नहीं होगी। सिंपल एक ही चीज़ होगी जिसको हम इस तरह सेट करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर सिंपल एक चीज़ को एडिट करना है तो आप डबल क्लिक करके उसको आइसोलेशन मोड पे लाएं और उसको एडिट करके दोबारा से वापस चले जाएं। अब दोबारा से वापस कैसे जा सकते हैं, इसको ख़त्म कैसे करते हैं आइसोलेशन मोड को, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, ये एरो है, ठीक है, और आप कहीं पर भी डबल क्लिक करेंगे इस तरह से तो आपके पास आइसोलेशन मोड जो है आपका वो चला जाएगा, ठीक है। तो आई थॉट कि ये भी हमारा अक्सर हो जाता है तो मुझे इसका भी आपको कंसेप्ट दे देना चाहिए, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा और चेंज कर रही हूँ। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट गाइड के लिहाज से हमारा इक्वली सारे लेटर्स जो है प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको हार्डलाइन दिया हुआ है और अगर आप इसको मल्टीप्लाई, अब हम एक दफ़ा और चूज़ करके देख लेते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई ही रहने देती हूँ और एक थोड़ा सा मैं और मूव कर रही हूँ लाइक दिस, ठीक हो गया। तो आप इस तरह से ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको लोगोस बनाकर दिखाए हैं, शेप्स बनाकर दिखाई हैं, आपको मैंने टाइप टूल में भी ब्लेंडिंग मोड यूज़ करके दिखाया है कि हम ब्लेंडिंग मोड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसके इफेक्ट को, ठीक है, यूज़ करके एक क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। तो आपने सिंपल रटा शटा नहीं लगाना है, ये नहीं सोचना कि किस तरह मुझे ये सारे याद रहेंगे। बस एक दफ़ा आप हर जो आपके पास सारे जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं इन सबको एक दफ़ा ट्राई करके देखें, एक दफ़ा नहीं 2-3 बार करके देखें तो आपको इसका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। तो जहाँ भी आपने यूज़ करना होगा आप इजीली यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।